वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मैरून मेरा अकेडमी में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे आर्टिकल 127 में क्या बताया गया है। इसमें बताया अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेज। इस क्लॉज में बताया इफ एट एनी टाइम देयर शुड नॉट बी अ कोरम ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अवेलेबल टू होल्ड और कंटिन्यू एनी सेशन ऑफ द कोर्ट, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मे विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट and after consultation with the chief justice of the high court concerned request in writing the attendance at the sittings of the court as an ad hoc judge for such period as may be necessary of a judge of a high court duly qualified for appointment as a judge of the supreme court to be designated by the chief justice of India। इसका मतलब क्या है, किसी भी टाइम पे कोई भी सिटिंग चल रही है, सेशन चल रहा है किसी भी कोर्ट का, उसमें कोरम नहीं हो पाता। कोरम यानी मिनिमम जो जजेस रिक्वायर्ड है उस सेशन को चलाने के लिए वो नहीं है, कम पड़ रहे हैं जज। तो उस टाइम पे जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट की पूर्ण सहमति के अनुमति के बाद चीफ जस्टिस ऑफ जो कंसर्न हाईकोर्ट है, जिस भी हाईकोर्ट से उनको जज चाहिए, उस हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से कंसर्न करने के बाद लिखित में किसी भी जज जो कि हाईकोर्ट का जज है और जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की सारी इसके अंदर सारी वो क्वालिफिकेशन पूरी करता है, उनको एडहॉक जजेज यानी कुछ समय के लिए सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने के लिए लिखित रूप में उनसे उनको उनकी अनुमति मांगता है और उनको डेजिग्नेट करता है कुछ समय के लिए सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में के उस सेशन में चलने के लिए सफिशिएंट जज नहीं है, उनको जज की रिक्वायरमेंट है। तो मान लो किसी पर्टिकुलर स्टेट के हाईकोर्ट से वो जज चाहते हैं कुछ टाइम के लिए, तो वो क्या करेंगे, राष्ट्रपति से पहले कंसर्ट लेंगे। उसके बाद वो क्या करेंगे, जो भी कंसर्न हाईकोर्ट है जहां से उनको जज चाहिए उसके चीफ जस्टिस से कंसर्न करेंगे। उसके बाद लिखित में रिक्वेस्ट डालेंगे कि हमें इस पर्टिकुलर जज की इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए जरूरत है। हिंदी में देखते हैं, यदि किसी समय उच्चतम न्यायालय के सत्र को आयोजित करने या चालू रखने के लिए उस न्यायालय के न्यायाधीशों की गणपूर्ति प्राप्त न हो तो भारत का मुख्य न्यायपूर्ति राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायपूर्ति से परामर्श करने के पश्चात किसी उच्च न्यायालय के किसी ऐसे न्यायाधीश से जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए सम्यक रूप से अर्हित है और जिसे भारत का मुख्य न्यायपूर्ति नामोदिष्ट करे, न्यायालय की बैठकों में उतनी अवधि के लिए जितनी आवश्यक हो तदर्श न्यायाधीश के रूप में उपस्थित रहने के लिए लिखित रूप में अनुरोध कर सकेगा। क्लॉज 2 बोल रहा है, इट शैल बी अ ड्यूटी ऑफ द जज ऑफ हु हैज बीन सो डेजिग्नेटेड इन प्रायोरिटी टू अदर ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस टू अटेंड द सिटिंग्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एट द टाइम एंड फॉर द पीरियड फॉर विच हिज अटेंडेंस इज रिक्वायर्ड एंड while so attending he shall have all the jurisdiction powers and privileges and shall discharge the duties of a judge of the supreme court। यानी जिस टाइम पीरियड के लिए उस एडहॉक जजेस को बोला गया है कि आप ये सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए एक्ट करोगे, तो उनकी जिम्मेदारी है कि वो प्रायोरिटी दें सुप्रीम कोर्ट के जो भी सिटिंग्स हैं उनमें बैठने के लिए, उसमें समय निकालने के लिए अपनी अटेंडेंस वहां पर दें और जो भी जुरिडिक्शन पावर और प्रिविलेजेस दिए जाते हैं एक सुप्रीम कोर्ट के जज को, वो सारे पावर्स प्रिविलेजेस और जुडिक्शन उनको मिलेगी जब तक वो ये काम कर रहे हैं। इस प्रकार नामादोष न्यायाधीश का कर्तव्य होगा कि वह अपने पद के अन्य कर्तव्यों पर पूरिकता देकर उस समय और उस अवधि के लिए जिसके लिए उसकी उपस्थिति अपेक्षित है उच्चतम न्यायालय की बैठकों में उपस्थित हो, और जब वह इस प्रकार उपस्थित होता है तब उसको उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सभी अधिकारिता, शक्तियां और विशेषाधिकार होंगे और वह उक्त न्यायाधीश के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। तो यहाँ हमारी वीडियो होती है समाप्त। मेरे करने के लिए